गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम। तो आज से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है, कहाँ से आता है पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम से हमें जानना है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। हमने पॉलीगन में पढ़ा था, जो वो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड होती है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये फिगर नीचे दे रखी है एक, ये रही यहाँ पर ABCD, एक 4 साइड से मिलकर एक फिगर बनी हुई है, क्लोज फिगर, इसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इट हैज़ 4 साइड, इसमें 4 साइड है, ABBCCDDA, ठीक है। और उसके बाद 4 वर्टिसेस है ABCD, जिसको कॉर्नर बोलते हैं। एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, और इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सारे एंगल का सम। उसके बाद काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आते हैं। काइंड कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यही है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला ट्रेपेजियम होता है, उसके बाद काइट होता है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। तो ये इसके 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेपेजियम। इनका एक ओवरव्यू है, हल्का हल्का से एक बार बता देते हैं इनके बारे में क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें केवल एक ही लाइन पैरेलल होती है। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, अब ये लाइन इसको ज्वाइन कर दी, ये साइन इसको ज्वाइन कर दी, तो ये जो फिगर बनी है इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। अब एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है, जब ये दो लाइन पैरेलल हो गई और ये वाली साइड जब इसके इक्वल हो जाती है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसके बाद काइट होता है। काइट में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल विच हैज एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड्स। क्या होता है कंजुगेटिव साइड्स, देख लो अच्छे से बता देता हूँ एक बार। अगर कोई फिगर, जैसे ये वाली फिगर हो गई, काइट देखिए आपने सबने पतंग देखी होगी, इसका नाम से पता लगे, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। और ये इनके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रख लेना, एडजेसेंट साइड, बराबर वाली साइड ही एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर हो गई तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अब ऐसे नहीं होता कि आमने सामने की, ये वाली इसके बराबर नहीं होगी, ये वाली इसके बराबर नहीं होगी, इसमें किसी को काइट नहीं बोलेंगे। अगर बराबर की ही जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसको हम काइट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे ट्रेपेजियम था, केवल एक साइड अपोजिट पैरेलल थी, इसमें दोनों होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कंडीशन देख लो तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर अपोजिट साइड्स होती हैं, ये आमने सामने की अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, में 4 साइड होती हैं एडजेसेंट, मतलब ये वाली साइड इसके एडजेसेंट हो गई बराबर में, ये वाली इसके हो गई, ये वाली इसके हो गई, ये वाली इसके हो गई। उसके बाद 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, आमने सामने जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। उसके बाद 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ऐसे ही 4 पेयर एडजेसेंट एंगल के होंगे। जैसे इसके एडजेसेंट ये वाला हो गया, इसके बराबर में ये वाला एंगल हो गया, फिर इसके बराबर में ये वाला एंगल हो गया, फिर इसके बराबर में ये वाला एंगल हो गया, ऐसे ही फिर इसके बराबर में ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, ये एंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं द अपोजिट, ये प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ऐसे आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। और एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल होंगे बराबर में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 180 डिग्री होगा। ये एक पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल जोड़ के 180 होगा, ये वाला जोड़ के 180 होगा, ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 होगा, और ऐसे ही ये वाले 180 होंगे। तो बराबर के जो 2 एंगल होंगे, उन दोनों का सम 180 होगा। और डायगोनल हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बीचों बीच से काट देते हैं। उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। जिसके डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। जब पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। इसके भी डायगोनल्स चारों इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब दोनों 2 डायगोनल्स होते हैं, दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं और वो एक दूसरे को इक्वली काटते हैं।
उसके बाद स्क्वायर वो रेक्टेंगल या वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड भी इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल हो गए 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये बाद के जो 4 हैं ये सब पैरेललोग्राम ही हैं। अब मेन जो पढ़ना है वो पैरेललोग्राम ही पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगी। आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। उसके बाद इनके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। उसके बाद रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो जाएगी, ईच एंगल राइट एंगल हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएंगे और डायगोनल इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर अभी बताया मैंने, जिसके सारी साइड इक्वल होती हैं और आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल भी होती हैं। ईच एंगल राइट एंगल होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। नेक्स्ट रोम्बस, सारी साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को राइट एंगल पर, यहाँ पर राइट एंगल बनाएंगे और ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल, ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल, चारों साइड इक्वल और अपोजिट एंगल भी इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे और अपनी भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ तक ये चैप्टर फिनिश हो गया है, मतलब इसका जो ओवरव्यू था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो खत्म हो गया है। कल को पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज होगी, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।